जेई मेंस के इस क्वेश्चन में एक हाइपरबोला है, उसकी जो फोकाई है वो इस इलिप्स की फोकाई के जैसे है, और उसकी इसेंट्रिसिटी इस इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी है उससे 15/8 टाइम्स ज्यादा है। और इस पॉइंट की जो फोकल डिस्टेंस है वो क्या होगी ये बताना है। एक्चुअल में इसकी दो फोकल डिस्टेंस होगी, अलग अलग फोकस से दो फोकस होते हैं तो उनसे अलग अलग डिस्टेंस होगी। तो जो भी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी वो हमको बतानी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि ये इलिप्स मैंने यहाँ पर, ये जो इलिप्स है इसको यहाँ पर बना दिया है, क्योंकि इसकी जो बी की वैल्यू ज्यादा है तो इसलिए इसका जो मेजर एक्सिस है वाई एक्सिस है और माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस है। अब इसकी जो फोकई है वो क्या होती है, 0, प्लस माइनस बी, ई। बी की वैल्यू 5 है तो +-5 ई हो जाएगा। अब ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। तो इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर 1 - स्मॉलर यानी कि माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस का स्क्वायर के बराबर होता है। तो अभी माइनर एक्सिस तो ये ए वाली है ना। तो यहां से हमें मिलेगा 16/25, और अगर ई की वैल्यू निकालेंगे तो 4/5 मिल जाएगा। 4/5 को यहाँ पे रखेंगे तो 0, +-4 आ जाएगा। तो यानी कि 0,4 हो गया, ये 0, -4 हो गया। तो यानी कि मुझे उस हाइपरबोला हाइपरबोला के क्या मिल गए, फोकाई मिल गए। तो यानी कि वो हाइपरबोला कुछ इस तरीके से होगा। अब वो हाइपरबोला ऐसा होगा तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इस इलिप्स को हटा देता हूँ, है ना। इलिप्स को हटा देता हूँ मैं, ताकि मुझे क्या हो जाए, हाइपरबोला को सॉल्व करने में आसानी रहे। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर बन गया है। इनको मैं मिला लेता हूँ। चलिए अब इसेंट्रिसिटी निकालता हूँ। इस हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी है वो क्या है, 15/8 टाइम्स ऑफ इलिप्स की इसेंट्रिसिटी। ये तो 3 और ये 2, तो यहाँ से 3/2 हो गया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई, 3/2 आ गई हाइपरबोला की। आपको पता है कि फोकाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0, बीई के बराबर होते हैं। तो बीई की वैल्यू कितनी है, 4 है यहाँ पर। तो ई की वैल्यू आ गई यहाँ पर, तो ई की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 8/3। तो इसके जो वर्टेक्स हैं वो आ गए 0, 8/3, और ये हो गया 0, -8/3। अब बस मुझे मुझे एक्चुअली यहाँ से किस चीज़ की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई 8/3। अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 प्लस, अभी इस केस में जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस है और कॉन्जुगेट एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो 1 प्लस कॉन्जुगेट एक्सिस, तो कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर अपॉन ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ से हमें इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर मिलेगा, जो कि है 3/2 यानी 9/4 इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर 64/9। 9 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 64। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो 1 - 9/4, 9/4 - 1, 5/4। 5/4 इक्वल टू 9 a² अपॉन 64। इससे इसको कट करेंगे, 16 आ जाएगा, 16×5 = 80, 80/9। ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 80/9। ए स्क्वायर आ गया, बी की वैल्यू है तो बी स्क्वायर भी आ जाएगा, है ना। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से हम हाइपरबोला का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हाइपरबोला का इक्वेशन हो जाएगा y² अपॉन, अभी जो बड़ी वैल्यू होगी, तो बड़ी वैल्यू, सॉरी, x² अपॉन a² होता है। तो a², अभी b तो ये है ना, और a² क्या है, 80/9, माइनस y² अपॉन क्या हो जाएगा, 64/9 इज इक्वल टू -1। राइट। अब आप क्योंकि
वाई स्क्वायर के साथ पॉजिटिव साइन होता है इस केस में, क्योंकि जब ये इसका एक्सिस वाई एक्सिस है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन 64/9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80/9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया। अब हमें इसकी फोकल डिस्टेंस निकालनी है ना। तो चलिए फोकल डिस्टेंस निकालते हैं अभी। तो हमने फोकल डिस्टेंस निकालनी है इस पी की। तो पी की जो फोकल डिस्टेंस होती है वो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। फोकस से या तो पी की डिस्टेंस निकाल लीजिए, है ना, इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है फोकल डिस्टेंस निकालने का, ई इंटू पी एम, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए इस पॉइंट की, उसके साथ इसेंट्रिसिटी का इंटू कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर पी एस जो होगा वो ई इंटू पी एम के बराबर होगा। अब ये एक्चुअली क्या है, इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन होगा y इज इक्व टू एक्स, सॉरी, ये हो जाएगा b अपॉन ई के बराबर। और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा इस वाले डायरेक्ट्रिक्स का, y इज इक्व टू माइनस बी अपॉन ई। बी की वैल्यू 8/3 थी, ई की वैल्यू थी यहाँ पर 3/2, तो ये 16/9 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस इसके साथ प्लस का आएगा, इसके साथ माइनस 16/9 आएगा। आपको इतना पता है कि इस फोकस से इसकी डिस्टेंस थोड़ा कम होगी, तो अब हम सीधे डिस्टेंस निकाल लेते हैं, निकाल रहे हैं। y की वैल्यू 3/2 है, पी एम क्या है, अब देखिए ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये m है, ये p है, x कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं हो रहा, तो वो ये y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस के बराबर होगी ये डिस्टेंस। तो y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस कितना है, 14/3 √2/5 माइनस, हम कर देंगे यहाँ पर इसका y कोऑर्डिनेट कितना है इस डायरेक्ट्रिक्स का, दैट इज 16/9। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, यहाँ ऊपर से 2 बाहर आ जाएगा, है ना, 2 बाहर आ सकता है यहाँ से। तो ये जो आंसर आ जाएगा यहाँ से 3 × 7/3 से आ जाएगा, तो अपॉन में 3 आके ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, देखिए 7√2/5 माइनस, अब क्योंकि ऊपर से निकाला था तो ये 8 यहाँ पर बचेगा, अपॉन में 3 यहाँ पर बचेगा। अब क्योंकि ये पॉजिटिव डिस्टेंस है तो मॉड्यूलस को हम खोल सकते हैं। तो ये हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते तो आपका एक तो कॉम्प्लेक्स हो जाता, है ना, आ, और आपको थोड़ा सा शायद ऑप्शन मैच करने में प्रॉब्लम आ सकती थी, बट फिर भी आप एक बार खुद से ट्राई करके देख सकते हैं, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।